नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे लग रहा था कि कंगना स्पोक रियली रॉन्ग बाय कॉलिंग मुंबई पीओके। मगर शायद उसका मतलब ये भी था कि पीओके जो भारत का हिस्सा है वहां पर जाने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। क्योंकि इट इज स्टिल नॉट अंडर इंडियन टेरिटरी। मगर मुंबई इंडियन टेरिटरी के अंदर है, तो मुंबई पीओके से कंपेयर इसलिए किया गया क्योंकि शायद उसको वहां जाने से रोका जा रहा है। मगर शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, इंस्टेड ऑफ बिहेविंग मेच्योर एंड इंस्टेड ऑफ संभालिंग द सिचुएशन, ही इज अब्यूजिंग कंगना रनावत। जी हाँ, उसने ऐसी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया है क्योंकि मुझे तो ये सुन के मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है कि कैसे आप एक एक्ट्रेस को गाली दे सकते हैं। ओके, द एक्ट्रेस डज नॉट एग्री विद योर वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन और सुशांत सिंह राजपूत केस एंड सर्टन थिंग्स जो आपके राज्य में हुए हैं, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो एक्ट्रेस को गाली देना शुरू कर दे। और कंगना रनावत को इतनी गंदी गाली देने के बाद कोई भी फेमिनिस्ट ने अभी तक कंगना रनावत के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अगर आपको लगता है कि कंगना रनावत का कोई अकाउंट कुछ फैक्ट्स बोलता है या कुछ चीजों के ऊपर लाइट डालता है, तब आप कंगना रनावत को एंटी मुस्लिम करके प्रमोट करते हैं। मगर आज कंगना रनावत को एक पॉलिटिशियन संजय राउत खुली तौर से गाली दे रहा है, तो तब आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तब आप संजय राउत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। स्वरा भास्कर आप एक समय पे शिवसेना के गूंज को तालिबान से कंपेयर करते थे क्योंकि उन्होंने नवरात्रि की शॉप को बंद किया था। और आज वही शिवसेना के संजय राउत अगर कंगना रनावत को इतनी गंदी गाली देते हैं तो उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगी। मगर ऑब्वियसली आप रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आएंगी, तापसी पानू रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आएगी। तापसी पानू कुछ भी नहीं बोलेगी इन सपोर्ट ऑफ कंगना रनावत, जिसको संजय राउत इतनी गंदी गालियां देते हैं। मगर ऑब्वियसली कहा जाता है ट्विटर पर कि पायल गालियां देती है, इसलिए पायल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। रंगोली गाली देती है, इसलिए रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कंगना के ऊपर निशाना साधा हुआ है। क्यों? क्योंकि कंगना सिर्फ ड्रग नेक्सस के ऊपर जानकारी देना चाहती थी। देखिए, कंगना सुशांत सिंह राजपूत से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, ना पायल रोहतगी जुड़ी हुई है, ना कोई लोग जुड़े हुए हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, मगर वो सब आवाज उठा रहे हैं। मगर संजय राउत का ये बयान, आई होप ही इज गिवन सम नोटिस बाय द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, बिकॉज ऐसे आप किसी भी औरत को गाली क्यों दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्री विद हर एंड जस्ट बिकॉज शी डज नॉट एग्री with the functioning of Mumbai police or with the functioning of Shiv Sena does not mean that she does not respect Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Everybody respects Chhatrapati Shivaji Maharaj because वो एक भगवान की तरह थे। उन्होंने हिंदू साम्राज्य का सपना देखा था जो आई थिंक मोदी सरकार के रूल में पूरा हो सकता है। प्लीज आप लोग समझिए, हिंदू साम्राज्य का सपना पूरा होगा, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बन के रहेगा। अगर मोदी सरकार फिर से एक और टर्म आई, ये सपना हम सब हिंदुओं का पूरा होगा, चाहे हम शिव सैनिक हो, चाहे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे हम कोई और पार्टी के कार्यकर्ता हो। मगर जब तक हम हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। मगर शिवसेना के कोई पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना, मुंबई पुलिस के कोई लोगों को क्रिटिसाइज करना, छत्रपति शिवाजी महाराज को क्रिटिसाइज करना नहीं है। सो यहाँ पर बात को तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से लोग अब कंगना को टारगेट कर रहे हैं, आई रियली बिलीव दिस इज चीप 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 पॉलिटिक्स। और यहाँ पर कोई भी फेमिनिस्ट कंगना के समर्थन में नहीं आई, जबकि खुली तौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कंगना को अब्यूज किया गया है बाय संजय राउत एंड सम अदर पॉलिटिशियन से ऑफ शिवसेना, सम प्रदीप गाय सेइंग दैट कंगना अगर मुंबई आती है तो हम उसको ठोक देंगे। दैट इज नॉट द लाइन दैट यू यूज, बिकॉज आप अगर ऐसा रवैया रखते हैं तो पालघर में जो साधु लिंचिंग हुई उसके लिए भी शायद आप लोगों का रवैया ऐसा हुआ होगा। आप ऐसे नहीं बात कर सकते। पालघर लिंचिंग के ऊपर हम सब ने आवाज उठाई, आप लोगों ने बात को डिसमिस कर दिया। क्यों पालघर के अंदर साधुओं की लिंचिंग हुई, उस लिंचिंग के ऊपर भी फेमिनिस्ट ने कुछ नहीं बोला। मगर हाँ, तबरेज की लिंचिंग के ऊपर सबके आंख में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर तो पूरा वीडियो बनता है जहां पे वीडियो के अंदर साधुओं की लिंचिंग होती है और साधु मर जाते हैं, मगर उसके ऊपर कोई फेमिनिस्ट ने आवाज नहीं उठाई। मगर तबरेज की मौत जो पुलिस थाने में होती है ड्यू टू सम अदर चेस्ट इन्फेक्शन, उसके ऊपर सबने आवाज उठाई। तो ये है इनका दोगलापन।